महाराष्ट्र में हुई संतों की हत्या। भीड़ ने पीट पीट कर दी साधुओं की हत्या। संतों की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों? महाराष्ट्र के पास एक गांव का है मामला। भीड़ ने पीट पीट कर दी साधुओं की हत्या। क्या बिगाड़ा था किसी ने संतों का कुछ? संत मौन है, तभी तक मौन है। संतों की हत्या पर क्या बोले संत श्री मधुसूदन शास्त्री? आज कोरोना महामारी के इस राष्ट्रीय आपदा से पूरा राष्ट्र जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है और प्रत्येक व्यक्ति इस प्रयास में है कि इस महामारी से जैसे तैसे ये न किन प्रकार से मुक्ति हो। और ऐसे महामारी, ऐसे विनाशकाल की इस कठिन परिस्थिति के अंदर जब एक ऐसी घटना घटित हो जाती है, एक ऐसी दुखद घटना जब सबके संज्ञान में आती है कि महाराष्ट्र के अंदर संतों की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी। जब इस प्रकार की घटना सुनने में आती है तो मन बड़ा दुखी होता है और आक्रोश भी आता है कि महाराष्ट्र के अंदर संतों की हत्या कर दी गई भीड़ ने। और उस पर फिर ऐसा प्रश्न खड़ा होना कि अफवाहों के कारण ऐसा कार्य हुआ है, तो मेरा मानना ये है कि कानून के प्रति जो भय होना चाहिए वो भय अब लोगों में नहीं रहा है। कानून के प्रति जो दुराचारियों में भय होना चाहिए, अगर वो भय इस प्रकार से समाप्त हो जाएगा, कानून का डर अगर लोगों में नहीं होगा, तो आए दिन किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार की हत्याओं के मामले, दुराचार, व्यभिचार बढ़ेगा। तो सर्वप्रथम तो कानून को मजबूत करने की आवश्यकता है और इस प्रकार से निर्ममतापूर्ण पिशाच वध कृत्य करते हुए जो संतों की हत्या करी गई है, तो इससे संत समाज चुप नहीं बैठेगा। और महाराष्ट्र सरकार ये ध्यान से सुन ले कि वह उचित कार्रवाई करे, दोषियों को दंड दे। और यदि दोषियों को वो दंड नहीं दे पाती है तो फिर संतों को मैदान में उतर करके दोषियों के खिलाफ आवाज़ उठा करके उग्र आंदोलन करना होगा। आज इस प्रकार से भारत के अंदर संतों की हत्या होना भारत के माथे पर कलंक है। वो संत जो परिवार को छोड़ करके, गृहस्थी को छोड़ करके, अपने सुखों को छोड़ करके संसार के कल्याण के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, संस्कृति के प्रचार के लिए भगवा चोला धारण करके निरंतर दर बदर घूमता है लोगों को जगाने के लिए। और ऐसी स्थिति में उसी राष्ट्र के अंदर अधर्मियों के द्वारा, आतती शक्तियों के द्वारा, पिशाचों के द्वारा निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। तो मेरा मानना ये कि ये एक मनुष्यता के ऊपर, मानवता के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। और इस प्रकार से अगर मानवता के ऊपर कलंक लगता है तो आगे हमें ये सोच लेना चाहिए कि अब हमारी मानवता समाप्त हो रही है और हमारे इस राष्ट्र के अंदर मानवता समाप्त होते हुए पिशाचों का जन्म हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसका उचित से उचित निर्णय लेकर के जांच करी जाए और पूरी संत समाज इस मुद्दे को ऊपर तक उठाएगी और इसके लिए जो कदम उठाना पड़े वो संत समाज उठाएगी। और अब समय आ गया है कि संत अपने हाथों में शस्त्र ले। संत अगर शास्त्र का ज्ञान रखता है तो शस्त्र का भी ज्ञान उसे होता है। और जब तक संत मौन है